नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज का दिन गौरव का दिन है। अदम्य साहस और शौर्य की गाथा लिखी हमारी पराक्रमी सेना ने, भारतीय सेना ने, और जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसको धूल चटा दी। लक्षित कार्रवाई और कारगर बड़ा एक्शन। सेना ने दिखाया शौर्य, अपना प्रचंड शौर्य, और मिट्टी में मिला दिया पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को और उसके पाले हुए भेड़ियों के ठिकानों को। भारतीय सेना ने 25 मिनट में 9 ठिकानों पर 21 आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। एकदम से उन्हें मिट्टी में मिलाकर उन्हें उनकी औकात याद दिला दी। जिन कैंपों को ध्वस्त किया गया उनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने, इन सब की कब्र खोद दी हमारी पराक्रमी सेना ने, भारतीय सेना ने, नेवी, वायुसेना और हमारी इंडियन आर्मी। तीनों सेनाओं के दल ने मिलकर ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी, जिससे पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा, कांप उठा। उसे अपनी औकात का एहसास हो गया और इस भारतीय सेना के हमले में उसके जो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी भी मारे गए। जो आतंकवादी मारे गए उनमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, यह भी मारा गया। यह वही आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में अपने आतंक के भेड़ियों की घुसपैठ कराता था और हमेशा सीमा पार एक्टिव रहता था। यह मारा गया। हाफिज सईद का जो आतंकी लड़का है, उसका बेटा, वो भी इसमें मारा गया। इसके अलावा हाफिज अब्दुल्ला जो लश्कर का कमांडर है, वो भी मिट्टी में मिल गया। वह हमारी भारतीय सेना। हमें फक्र है, हमें नाज है, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। एक एक आंसू का बदला, एक एक आंसू का हिसाब लिया हमारी सेना ने। इन आतंकवादियों ने, इन कायरों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। और स्थिति यह बनी कि वहां लाशों के अंबार लग गए। जानकारी मिली है कि 500 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं सेना के हमले में, जिसके कारण वहां पर ताबूत कम पड़ गए। मिसाइलों ने, बमों ने ऐसी मार मारी है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ये भिखारी पाकिस्तान छटपटा रहा है, तड़फड़ा रहा है, और उधर हमारी सेना के पैसिफिक इनपुट पर यह कड़ा और ठोस एक्शन लिया गया। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए उसके घर में घुसकर मारा गया, घर में घुसकर मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया। और अभी भी हमारा देश, हमारी शौर्य और महापराक्रमी सेना कह रही है, ये दिल मांगे मोह। अभी तो ये झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। जो आतंकवादी कैंप इस एयर स्ट्राइक में ध्वस्त हुए हैं, उनमें पाकिस्तान के अंदर का सियालकोट, सोचिए आप, पाकिस्तान अपनी गोद में आतंकवादी अड्डों को पाल रहा था और वहां से आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। वहां उस कैंप को ध्वस्त किया गया, मिट्टी में मिलाया गया। पाकिस्तान के अंतर्गत जो पंजाब प्रांत है, वहां का भी जो आतंकवादी टेरर कैंप था, उसे ध्वस्त किया गया। इसके अलावा सरजल, कोटली जो हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा था, उसे मिट्टी में, खाक में मिला दिया गया। बहावलपुर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने टेरर कैंप को मिट्टी में मिला दिया। मुजफ्फराबाद और
पीओके में जो भिवर है आतंकवादी कैंप, उसको स्वाहा कर दिया हमारी वीर सेना ने। देखिए, इस तरह से 21 आतंकवादी कैंप ध्वस्त कर दिए गए। और देखिए तो इस पाकिस्तान की औकात, ये भिखारी पाकिस्तान जिसके सैनिक अपने आप को बड़ा बहादुर बताते हैं, इस पाकिस्तान को कानो कान हवा नहीं लगी और हमारी सेना ने वो शौर्य दिखाया, वो पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचा दी, उसके पूरे आतंकवादी कैंपों को ढहा दिया, पाक के अंदर घुसकर उसे मारा और पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं। ये औकात है पाकिस्तान की, ये औकात है पाकिस्तान की सेना की, जिसे कुछ पता नहीं और एयर स्ट्राइक हो गई और मिट्टी में मिल गए उसके अरमान। तो ये है उसकी औकात और यह है शौर्य हमारी भारतीय सेना का। पहलगाम का जो बदला लिया है, ये वही पाकिस्तान के नापाक इरादे वाले लोग हैं, ये वही दो कौड़ी का देश है जहां के मंत्री एक एक पाव 100-100 ग्राम 50 ग्राम के एटम बम की धमकी देते हैं। एक कायदे से तो जोकर है और इन जोकरों को सही सजा मिली है। इनकी औकात का एहसास करा हमारी भारतीय सेना ने कि देख लो, आतंकवादी को पालने वाले मुनीर और आतंकवादियों को पनाह देने वाले शहबाज, हमने पक्का इलाज कर दिया। और अभी तो ये झांकी है, असली पिक्चर आगे बाकी है। वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है, वो समय भी दस्तक दे रहा है जब दुनिया के नक्शे से ये आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान, आतंकवादियों का अड्डा, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, मिट जाएगा, इसका नामो निशान नहीं रहेगा। और ये भारतीय सेना करके दिखाएगी। ये लक्ष्य भी बिल्कुल सामने है, जिस लक्ष्य को हमारी वीर सेना, बहादुर सेना, जाबाज सेना इस लक्ष्य को भेद कर दिखाएगी। देखते ही देखते पूरा पाकिस्तान वास्तव में मिट्टी में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने जो संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो वो वही वक्त आ गया है जब ये दुश्मन पाकिस्तान मिट्टी में मिलने जा रहा है और मिट्टी में मिलने की इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बहरहाल हमारा पूरा देश, हमारी भारतीय सेना किसी भी तरह के मुकाबले के लिए पूरी तरह तत्पर है, तैयार है। और जो मॉक ड्रिल की गई, जो सायरन बजे, वो वास्तव में सिटीजन को तैयार रहने का अलर्ट है कि आप ब्लैकआउट करें रात में, ताकि हमारे घर की लाइट बाहर न जाने पाए। और इमरजेंसी ट्रिप का संदेश इस मॉक ड्रिल का मुख्य लक्ष्य है। कुल मिलाकर वो वक्त आ गया है जब ये पाकिस्तान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, इसके आतंकवादियों के पूरे ठीहे और ये आतंकवादी पूरी तरह खाक पर मिल जाएंगे। वो वक्त आ गया है और उसी वक्त को वर्तमान में लाने के लिए तत्पर है हमारी जाबाज भारतीय सेना। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए संकल्पित है। हमें अपने देश पर, हमें अपनी भारतीय सेना पर नाज है, फक्र है और बहुत ज्यादा गर्व है। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय भारत।